बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि पहली नज़र में आपको देख के ये क्या लग रहा है। अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा मुझे। चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि क्या चीज़ है और किस तरह बनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ उसके लिए ली है मैंने 1 प्याली मूंग की धुली हुई दाल और ली है 1 प्याली हमने लाल मसूर की दाल। अब करना आपने ये है कि इन दोनों दालों को लेकर 1 प्याले में ऐड करना है। दोनों को मिक्स कर देंगे और इसे हम नीम गर्म पानी में अच्छी तरह पहले धोएंगे और फिर नीम गर्म पानी में रात भर के लिए भिगो देंगे और सुबह उठ के इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसका अच्छी तरह पेस्ट बनाना है। लेकिन अगर आपके पास वक्त कम हो और आपका मूड हो अचानक से ये रेसिपी बनाने का, या आपका मिक्सी जार भी सही तरीके से काम ना करता हो और भीगी हुई दाल सही से ना पीसती हो, तो आप एक और तरीका कर सकते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान है। आपको लेना है एक नेट का दुपट्टा, जो जालीदार या कोई कपड़ा हो वो ले लेना है और उसमें ऐड करनी है ये दाल। इसे अच्छे तरीके से दाल को इस पर फैला दें और इसका दूसरा हिस्सा लेके इस दाल को अच्छे तरीके से रगड़ना है। इसे अच्छी तरह इस तरीके से रगड़ के साफ़ करना है ताकि इस पे लगी हुई मैल मट्टी वगैरह सब अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगी और इसका जो एक्स्ट्रा मट्टी वगैरह है वो सब इसके नीचे आ जाएगी। देखें, आपको नज़र आ रहा है सारा। अभी हमने थोड़ा सा ही साफ़ करा है, इसके नीचे सारा इसका जो एक्स्ट्रा कूड़ा वगैरह होता है वो सब नीचे आ गया है। वैसे हमने दाल साफ़ करी हुई थी, लेकिन उसके अलावा भी इसमें डस्ट वगैरह होती है, तो इस तरह साफ़ हो जाएगी। इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसे मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह पाउडर बना लें। कोई मसला नहीं है, बाज़ार में जो आटा वगैरह मिलता है या दालें पिसी हुई मिलती हैं वो भी ऐसी खुश्क ग्राइंड की जाती हैं, उसे धोया नहीं जाता, उसे तो साफ़ भी नहीं किया जाता। लेकिन हम इसे अच्छे तरीके से पोंछ लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। ये अच्छी तरह साफ़ हो गई है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। देखें, हमने इसका अच्छे तरीके से पाउडर बना लिया है। अब हम इसे नीम गर्म पानी से अच्छी तरह घोल बना लेंगे। इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है इसको, आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करना है इसमें। तकरीबन 1 गिलास पानी हमने इसमें ऐड करा है इसका घोल बनाने के लिए, और 2-4 टेबल स्पून और ऐड किए होंगे तो ये अच्छा खासा पेस्ट बन गया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपने भीगी हुई दाल इस्तेमाल की है तो आप इसमें मसाले इसी वक्त ऐड कर सकते हैं, और अगर इसी तरह पाउडर बना के यूज़ करा है तो इसे 1 घंटे रेस्ट देना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 घंटा हो चुका है इस पेस्ट को बने हुए। देखें, दाल हमने अच्छी तरह ग्राइंड करी थी और ये अब अच्छी खासी और फूल गई है। गर्म पानी में हमने भिगोया था इसको। अब हम इसमें कुछ पानी और ऐड करेंगे क्योंकि बहुत गाढ़ा पेस्ट है। आधा कप से कम पानी हमने इसमें और ऐड किया है। देखें, अब ये नॉर्मल हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंठ पाउडर 1/2 टीस्पून,
और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कलौंजी और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। इसके अलावा हमने ली हैं 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। एक पतीली ली है, हमने उसमें डाला है 1 कप ऑयल और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्याज हमने निकाल दी है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ठंडी हो जाएगी तो हाथ की मदद से चूरा करेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद क्रिस्पी हो जाएगी, आराम से इसका चूरा हो जाएगा। अब ऑयल में डालेंगे हम 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा टमाटर, छोटे हों तो 2 अदद ले लें, तो इसमें मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप पानी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। टमाटर को गला लेना है हमने। प्याज क्रिस्पी हो गई है, अब हम इसे हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे। टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। इसके साथ ही हम लेंगे 4 टेबलस्पून दही और जो प्याज का हमने चूरा करा था वो हम इसमें ऐड कर दिया है हमने और अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इस मिक्सचर को सालन में ऐड कर देंगे टमाटरों के पेस्ट के साथ। दही और प्याज के पेस्ट को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर और प्याज और दही का अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। लो फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे। जब अच्छी तरह मसाला बन जाएगा, भुन जाएगा, तो इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे लो फ्लेम पे रख देंगे। इतने में हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम ये मिक्सचर लेंगे जो हमने बना के रखा था, मसाले वगैरह ऐड करके दालों के मिक्सचर को, और इसके साथ लिए हमने कढ़ाई और उसमें ऑयल गरम कर लिया है। अब हाथों की मदद से फ्लेम हम लो रखेंगे। अब हाथ की मदद से दाल के थोड़े थोड़े हिस्से को उठाना है और इसमें ऐड करते जाना है। इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं। जितने कढ़ाई में आए उतने इसमें ऐड करने हैं। ये पकौड़े हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इसको नहीं छेड़ना, ये आहिस्ता जब नीचे से फ्राई हो जाएंगे तो खुद ही ऊपर आ जाएंगे, ऊपर तैरने लगेंगे। फिर इसे हम टर्न करेंगे। देखिए नीचे से फ्राई हो गए हैं ये और अब ऑयल में तैरने लगे हैं। अब हम इसे टर्न करेंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छा खासा फ्राई करना है, जलाना नहीं है। अच्छा खासा गोल्डन कलर आ जाए, नहीं तो सालन में ये घुल जाएंगे जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो। इसलिए ऊपर से क्रिस्पी करना है, अच्छा फ्राई करना है और लो फ्लेम पे अंदर तक पक जाए ताकि। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इस पर, देखें इतना खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे कढ़ाई में से। हमने सभी पकौड़े निकाल दिए हैं। अब हम इसमें और ऐड करेंगे। बहुत अच्छे टेस्टी और क्रिस्पी बने हैं, बहुत स्पाइसी। अगर आप इसे ऐसे भी बना के खाना चाहें तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें डाल के खाएंगे तो एक नया टेस्ट आएगा और बहुत ही यमी लगेंगे आपको। बहुत अच्छी तरह पेस्ट बन गया है, भुनाई हो गई है इसकी। अगर आपसे ऐसा पेस्ट ना बने तो आप इसे निकाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं जग में डाल के। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मेथी, सूखी मेथी जो हमने पानी में भिगो के रखी थी क्योंकि इसमें बहुत मट्टी होती है। 1 टेबलस्पून हमने मेथी ली थी, इसमें हम ऐड कर देंगे।
अब मूंग की दाल के पकौड़े जो हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, 5 से 7 मिनट तक। ये तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी। एक नए अंदाज में दाल को बनाया है हमने, बहुत ही मज़े की लगेगी। आपको भी, आपके घर वालों को भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों की ग्रेवी रेसिपी तैयार है। मूंग की दाल के पकौड़े ग्रेवी के साथ आपने कभी नहीं खाए होंगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल को दाल की तरह क्यों खाएं, इसे इसका सालन ना बनाएं। टेस्टी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।